दूसरा जो सवाल है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब होगा। तो इसको लेकर के अभी तक ये संभावना जताई जा रही थी कि ये परीक्षा आपकी अक्टूबर या नवंबर में करार ली जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सितंबर का महीना निकल गया है और अभी तक कोई डेट एग्जाम को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के कोई नोटिस जारी नहीं हुई है, इसको आधार मानते हुए अब हम ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी। ठीक है, दिसंबर में आपकी ये परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। तो सुपर टेट की अगर हम बात करें, इसके अलावा बीएड बाहर को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, तो आपको बता दें सुपर टेट से पहले आपको यूपी टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी, उसके बाद ही सुपर टेट की परीक्षा होगी। कब होगी, सुपर टेट कब होगा, कोई फिक्स डेट आपको नहीं बता सकता। हाँ, अनुमान अब ये लगाया जा रहा है क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा ये बताया गया है कि 63,000 लगभग पद खाली हैं। हालांकि ये डेटा भी सही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों की बात कही गई। 69,000 में जो सीट 68,000 शिक्षक भर्ती में जो सीटें 22,000 खाली रह गई थी उनको जोड़ लिया जाए तो 97,000 पद हैं लगभग। और अगर और भी जो लोग रिटायर हुए हैं टोटल अगर डेटा निकाला जाएगा तो 1 लाख से अधिक पद अभी शिक्षकों के रिक्त होंगे। ये भर्ती कब होगी इस पर कोई फिक्स डेट नहीं है, बस हम यही कह सकते हैं कि ये भर्ती यूपी टेट के बाद होगी। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मान लेते हैं कि अगर ये यूपी टेट की परीक्षा जनवरी में हो जाएगी और इसका रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा। जनवरी क्यों करें, क्योंकि लास्ट टाइम में 8 जनवरी को ही परीक्षा हुई थी। उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये यूपी टेट की परीक्षा जनवरी में हो जाएगी और फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और मार्च अप्रैल में जो सरकार का बजट पेश होता है, शायद उम्मीद है कि उस बजट में नए शिक्षक भर्ती की भी बात कही जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। शिक्षा मंत्री से आप उम्मीद मत लगाइए क्योंकि उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो शिक्षक भर्ती की घोषणा कर सकें। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले वाले शिक्षा मंत्री थे वो वैसे ही ये भी हैं। तो ये जो सरकार है वर्तमान में इसमें ये है कि मंत्रियों को विभाग तो दे दिए गए लेकिन उन पर पूरा अधिकार नहीं दिया गया। अगर कोई आपको काम करना है तो पहले मुख्यमंत्री साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि सैलरी देनी पड़ती है टीचरों को। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी टेट की परीक्षा होने के बाद ही सुपर टेट होगा, अर्थात ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुपर टेट की परीक्षा मार्च के बाद होगी। इसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। पिछली शिक्षक भर्ती को लेकर के 68,000 में भी कुछ मामला था, वो भी पेंडिंग में, अभी उसका भी कुछ केस चल रहा है। इसके अलावा जो 6800 शिक्षकों की लिस्ट जारी की गई थी उसका भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उनको भी नियुक्ति प्रक्रिया मतलब नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो ये सब मामले जब क्लियर हो जाएंगे तब सरकार नई भर्ती की घोषणा करेगी और ये घोषणा शिक्षा मंत्री के द्वारा नहीं की जाएगी, ये घोषणा आपके मुख्यमंत्री साहब करेंगे क्योंकि वर्तमान सरकार में आपके जो मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों चाहे वो लोक कल्याण हो, जितने विभाग के मंत्री हैं उनके पास पूरा पावर नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन खुद ले ले। छोटे मोटे काम कर सकते हैं, डेटा प्रस्तुत कर सकते हैं, स्कूल जा करके देख सकते हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन ये कहो कि एक बड़ा विभाग जिसमें भर्ती की घोषणा ये कर दे तो नहीं करेंगे। कर भी देंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि सरकार जो है अपने हिसाब से चुनाव को ध्यान में रखते हुए वैकेंसीज की घोषणा करती है। तो सुपर टेट की परीक्षा आपकी मार्च के बाद होगी, कभी भी हो सकती है। एक तरीका और है पहले भर्ती होने का, यदि सरकार पर दबाव बनाया जाए। जैसे भी बहुत सारे लोग, जब से ये डेटा पब्लिक हुआ है कि 63,000 पद खाली हैं, तब से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है अगर सरकार पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन मतलब सड़कों पर आकर के अगर सरकार पर दबाव बनाया गया तो हो सकता है सरकार इस पर विचार करे और पहले ही शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दे। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उस पर सरकार ने यह भी कहा है कि अभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी इस साल शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, नए साल में आपको इस। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हैं बीएड बाहर को लेकर के, यानी प्राथमिक स्तर में बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अंतिम सुनवाई होने के बाद ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और 10 से 15 दिन में ऑर्डर पब्लिक होगा। उसमें जो चीज़ें कही जाएंगी, जो भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा होगा बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, उनके वकील के द्वारा और इधर डीएलएड के, तब डिसीजन आएगा। अभी अगर कोई कमेंट में कह देता है तो आप लोग उसकी बात से डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप डीएलएड कर चुके हैं, ठीक है, लगभग 90% बच्चा ऐसा है जो डीएलएड अगर कर चुका है वो यही चाहेगा बीएड बाहर हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो कमेंट करे कि बीएड बाहर हो जाएगा, 100% बाहर हो जाएगा। लेकिन 10% ऐसा भी बच्चा है जिसके अंदर लगता है कि यार किसी के बाहर होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमें अपनी तैयारी करनी है, अगर हम बेस्ट हैं, अगर हम बेस्ट दे सकते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपने देखा कि जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें क्या है, बीएड की ही बात कही गई है।
अभी हाल ही में डीएलएड की सीटें खाली रह गई, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि बीएड का क्रेज बढ़ गया है। तो अभी मामला विचाराधीन है। कोई किसी के कहने से, अगर कोई कह देता है कमेंट में या रिलेशन में, या कोई डीएलएड अभ्यर्थी, तो आप उससे लड़ने लगते हैं कि बाहर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो आर्डर देगी वही सर्वमान्य होगा, पूरे भारत में होगा। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि आपकी डिग्री बेकार हो जाएगी। और आप अकेले नहीं हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बीएड कर रखा है इसी उम्मीद पे कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। अगर उनको ये चीज़ पता होती तो बीएड क्यों करते? सिंपल सी बात है। 2018 में जिसने एडमिशन लिया, जिसने 2019 में एडमिशन लिया, जो अभी एडमिशन ले रहा है उसको क्या पता है? बहुत सारे लोगों को तो, जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, उनको तो कतई अंदाजा नहीं होगा कि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो उनकी कोई गलती है क्या? जिसने 2018 में एडमिशन लिया होगा बीएड में, वो तो यही सोच करके किया होगा कि प्राथमिक में भी उसको मौका मिलेगा और उच्च प्राथमिक में टीजीटी पीजीटी में मौका मिलेगा, तभी तो एडमिशन ले रहा है, वरना डीएलएड कर लेता है बच्चा। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। और अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आपके साथ खेल खेला जा रहा है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सरकार इस पर एक नियम ले आए, एक कानून बना दे, ठीक है, एक बिल पारित कर दे लोकसभा में, सभी के लिए वो सर्वमान्य हो जाएगा। डीएलएड वालों को क्या कर दे? बीएड के इक्वल कर दे, 6 महीने का ब्रिज कोर्स लगा करके। जैसे इन्होंने डीएलएड को बीएड, मतलब डीएलएड को क्या किया है, प्राथमिक में तो वो अर्ह है ही है, लेकिन बीएड वालों को क्या किया है, 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ उनको समान माना है। तो इसी तरीके से कुछ रूल ला करके बीच का रास्ता निकालें ताकि दोनों बच्चों का नुकसान ना हो। भाई बीएड किया है जिसने, उसका भी पैसा लगा होगा, ऐसा तो है नहीं फ्री में हो गया होगा। टाइम दिया उसने, 2 साल का कोर्स किया, और जिसने डीएलएड किया है उसको भी फीस देनी पड़ी होगी कॉलेज में कुछ ना कुछ। तो किसी का नुकसान ना हो, सरकार को इस पर बीच का रास्ता कोई ना कोई निकालना। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो लोग सीटेट पास हैं वो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य है। सीटेट अगर प्राइमरी स्तर का आपने पास कर रखा है तो योग्य है, ठीक है। अभी हरियाणा सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वो सीटेट को इक्वल नहीं मानते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में अभी ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आप सीटेट पास हैं तो ऑल इंडिया कहीं भी आप कोई भी टीचिंग वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए पात्र होते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपी टेट का एग्जाम इस साल नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी एग्जाम की अगर हम बात करें तो दिसंबर में होने के चांसेस हैं। सुपर टेट प्राथमिक स्तर की परीक्षा आपकी कब तक हो सकती है, तो ये मान करके चलिएगा कि 2023 में मार्च के बाद उम्मीदें बन रही हैं। और एक तरीका हमने बताया कि अगर सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है तो उसके पहले भी वो शिक्षक भर्ती की घोषणा कर सकती हैं। बीएड प्राथमिक को लेकर के आपको वेट करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले ऑथेंटिक प्राप्त करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।